दोस्तों दवाइयाँ बनाते वक्त उसमें भैंसे का मांस क्यों मिलाया जाता है? आखिर दवाई की बोतल में किस जानवर की हड्डियां मिलाई जाती है? कैसे इतनी सारी दवाइयों को फैक्ट्री में बनाया जाता है? दोस्तों अमीर हो या गरीब, हर किसी को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में एक दवा, फिर चाहे वो टैबलेट हो या फिर कैप्सूल, उसे बनाया कैसे जाता है? अब जो टैबलेट्स मार्केट में बेची जाती है, क्या सच में उन्हें भैंस की हड्डियों से बनाया जाता है? सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उससे पहले उस पर रिसर्च करी जाती है। अब जैसे कि अगर लकवे की दवाई को टेस्ट करना है तो जानवरों को जबरदस्ती लकवाग्रस्त करके उस पर टेस्टिंग होती है। अब टूटे हुए हाथ पैर वाली दवा अगर बनानी है तो उस केस में जानवरों के भी हाथ पैर बेरहमी से तोड़कर उन पर टेस्टिंग होती है। अगर फेफड़े के कैंसर की दवा बनानी है तो पहले जानवरों में तंबाकू की इनहेलर से लगातार उनमें कैंसर पैदा किया जाता है ताकि वो कैंसर की दवाई बना सके। अब इस प्रोसेस से आपका खून तो जरूर खोला होगा, लेकिन दोस्तों ये टेस्टिंग प्रोसेस सबसे जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि बिना एनिमल टेस्टिंग के वो दवा अगर सीधा इंसानों पर यूज करी जाए तो वो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब आइए टैबलेट बनाने का प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। रिसर्च करने के बाद जो फार्मूला तैयार किया गया है उसे बाइंडिंग एजेंट के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों ये बाइंडिंग एजेंट वही मटेरियल है जो कि दवाइयों के इंग्रेडिएंट को अच्छे से जकड़ कर रखते हैं। अब जब एक बार मिक्सचर तैयार हो जाए तो फिर उसका जो अनवांटेड पार्ट होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है और इस बचे हुए फार्मास्यूटिकल मटेरियल को सुखाकर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इसे इतना भी नहीं सुखाया जाता कि इससे टैबलेट बन ही ना पाए, और इसीलिए थोड़ी नमी अभी भी इसमें बाकी होती है। जब इस मिक्सचर को मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है तो कुछ ऐसी टैबलेट्स बनती हुई चली जाती है। टैबलेट्स आपको लगता है कि बन गए, लेकिन अब ये थोड़ी खुरदरी है और आसानी से ये टूट भी जाएंगी, और इसीलिए अब इस पर कुछ ऐसी कोटिंग करी जाएगी जिससे ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगी और दिखने में भी अच्छी भी लगेगी। इस प्रोसेस के लिए इन सभी टैबलेट्स को इस रोटेटिंग ड्रम्स में डालकर इस पर आर्टिफिशियल ब्लेमिंग एजेंट और टैबलेट का कोटिंग कलर भी इसमें डालकर अच्छे से 40 मिनट तक इसे मिक्स किया जाता है। अब हर घंटे जो भी टैबलेट्स बनी उनमें से कुछ टैबलेट्स की क्वालिटी टेस्ट होती है। क्वालिटी टेस्टिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स है भी या नहीं ये देखा जाता है। वो पानी में अच्छे से घुल रही है या नहीं, या फिर कोई मटेरियल कम ज्यादा ना हो गया हो, और यहीं से अप्रूवल मिलने पर पूरे स्लॉट को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर एक मजदूर उस टैबलेट्स को मशीन में सेट कर देता है और बाकी का काम मशीन ऑटोमेटिकली ही कर देती है। इसके अलावा आइए दोस्तों एक ऐसी बात आपको बताते हैं जो आपके पूरी जिंदगी काम आएगी। दरअसल दवाई दो तरह की मार्केट में आती है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप जेनेरिक मेडिसिन ही खरीदिए। जेनेरिक मेडिसिन कोड़ियों के भाव में मिलते हैं और ब्रांडेड जेनेरिक से 10 गुना ज्यादा भाव पर मिलती है, क्योंकि ब्रांड पहले ही इतने सारे पैसे उसकी मार्केटिंग पर खर्च कर चुका होता है कि दवाइयों का प्राइस आसमान छूने लग जाता है। आप कई ब्रांडेड कंपनीज डॉक्टर्स को लालच देती है कि वो मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां ही पर्ची पर लिख कर दे। इस मामले में कम जानकारी और डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग मरीजों को कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती, जिससे कि मरीजों को जबरदस्ती महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों दवाइयां काम एकदम बराबर करती है, बाकी चॉइस आपकी अपनी है। वैसे दोस्तों दवाइयां बनाने के लिए एनिमल टेस्टिंग पर आपकी क्या राय है?